साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने करीबी दोस्त संजय राउत के साथ बुरे फंस गए हैं। 100 करोड़ के फेर में दोनों को जेल से बुलावा आ गया और वो भी पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है उद्धव ठाकरे पर। यहां तक कहा जाने लगा है कि उनके पुराने कर्मों की सजा मिल रही है, इसे भुगतना ही होगा क्योंकि मामला यहां तक पहुंच गया है कि उद्धव ठाकरे को अपना घर तक बेचना पड़ सकता है, सब कुछ बेचना पड़ सकता है। 100 करोड़ की भरपाई शायद फिर भी ना हो पाए। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है 100 करोड़ का ये फेर, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे फाइनली बुरे फंस चुके हैं। इस बार इतना ज्यादा अंदर दलदल में, कीचड़ में धंस चुके हैं कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है और इतना मुश्किल कि बाहर निकलते ही धराशायी हो जाएंगे क्योंकि इस बार मामला 100 करोड़ का है। पहले मामला समझिए कि 100 करोड़ के मामले में कैसे उद्धव ठाकरे के जेल जाने की, घर तक बिकने की तैयारी हो चुकी है। तो असल में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि कथित तौर पर उन्होंने अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए लिए थे और एक स्कूल के नाम पर यह पैसा लिया गया। और आरोप ये भी लगाया कि कथित तौर पर ये पैसे कोश्यारी के भतीजे ने अपने एक रिजॉर्ट में इस्तेमाल कर लिए। जी हाँ, यानी कि स्कूल के नाम पर कोश्यारी ने अनंत अंबानी से पैसा लिया और उसे स्कूल को देने के बजाय कोश्यारी के भतीजे ने अपना होटल और रिजॉर्ट बना लिया, ऐसा आरोप लगा। अब इस मामले में आरोप लगाने वाले सबसे बड़े पहले नाम रहे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर लिखा गया। उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने भी इस पर बहुत कुछ कहा, बड़े बड़े आरोप कोश्यारी पर लगा दिए और यहां तक कह दिया कि घूसखोर कोश्यारी की करतूतें देख लो। इसके बाद अब मामले में नया ट्विस्ट यह आया है कि इसी मामले पर कोश्यारी ने बड़ा एक्शन ले लिया है, बड़ा झटका इन दोनों को दिया है। 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। सामना के संपादक संजय राउत, उनकी पार्टी के नेता अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को ये नोटिस भेजा गया है और साफ साफ कहा गया कि इसकी एवज में 100 करोड़ की क्षतिपूर्ति दो, हर्जाना दो, जुर्माना दो। कोश्यारी के वकील ने साफ साफ कहा है कि अनंत अंबानी की तरफ से जो पैसा दिया गया वो सीधे सीधे स्कूल को दिया गया और इस स्कूल से कोश्यारी का, उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। लिहाजा पूरी तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं। लिहाजा इससे भगत सिंह कोश्यारी की छवि धूमिल हुई है और इसीलिए 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया। अब ये नोटिस पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले भेजा गया और इसे लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत को सोचने तक का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अगले कुछ दिन में जवाब नहीं दिया तो नोटिस पर एक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अब होगा क्या, आगे क्या हो सकता है वो समझिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कोर्ट की फटकार पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी और मामला ज्यादा ही आगे बढ़ गया, उद्धव ठाकरे के लिए बिगड़ गया तो जेल तक जाना पड़ सकता है क्योंकि कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। मानहानि केस में क्षतिपूर्ति देने को कहा तो 100 करोड़ देने के लिए उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल कुछ नहीं है। उनकी पार्टी चली जा चुकी है, पार्टी का फंड फ्रीज हो चुका है और जो उनके अकाउंट्स हैं उनमें कुछ है नहीं, अपना घर तक बेचना पड़ सकता है। जी हाँ, मातोश्री के अलावा अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। लिहाजा मातोश्री तक बेचना पड़ सकता है अगर उनसे 100 करोड़ का हर्जाना खर्चाना तुरंत देने के लिए कहा जाए। लिहाजा वो सड़क पर आ सकते हैं क्योंकि 100 करोड़ की रकम छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी रकम है और इस रकम को जुटाने में, पूरा करने में उद्धव ठाकरे के पसीने छूट जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे को इस नोटिस पर 100 करोड़ की डिमांड पर बीजेपी ने भी करारा हमला किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये उनके पुराने काले कर्मों का फल है, उनके पुराने कर्मों का नतीजा है जो कि उन पर ऐसी आफत आ गई है और उद्धव ठाकरे को जेल तक जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 100 करोड़ का मामला गले में हड्डी की तरह फंस गया है। 100 करोड़ वाकई में देने ही पड़ गए तो फिर तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ बेचना पड़ जाएगा, घर बार सब कुछ बिक जाएगा एक झटके में और एक गलती उद्धव ठाकरे का पूरा करियर, पूरा जीवन यहाँ तबाह कर सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कितनी बड़ी मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव के बीच ये 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस? आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस चुनाव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब से और ज्यादा खराब हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे विरोधियों पर नाराज नहीं है बल्कि अपनों से नाराज हैं, अपनों से ही खफा हैं। पूरा मामला समझिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पिछले कई दिनों से चुप थे लेकिन एक बार फिर बोले और इस बार सीधे सीधे निशाना उद्धव ठाकरे पर लगाया, बड़ा हमला बोल दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, मोदी के नाम पर वोट लिया, मोदी के नाम पर सांसद और विधायकों को चुनाव
चुनाव जिताया और फिर गठबंधन से अलग हो गए। नारायण राणे ने आगे कहा, शरद पवार तो हमेशा चाहते थे कि शिवसेना खत्म हो जाए और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की चॉकलेट दी तो ठाकरे बातों में आ गए और शरद पवार की बातों में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी पार्टी बर्बाद कर ली, अपने नेता बर्बाद कर लिए और अब सब कुछ गवा कर बैठे हुए हैं। आगे देखिए, नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के लिए मुजरा करते हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यानी कि एक और बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी, बड़ा आरोप लगा दिया और एक तरह से आपत्तिजनक बात यहाँ पर भी कह दी। अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उद्धव ठाकरे नारायण राणे से नाराज नहीं है बल्कि अपनों से नाराज हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अचानक बैठक बुला ली, मातोश्री में अपने नेताओं को बुला लिया, अपने बड़े नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को मातोश्री बुलाया और इस बैठक में अपने करीबियों को, अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को जमकर फटकार लगाई और वजह जानकर आप भी हैरान होंगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इस बात से नाराज थे कि विरोधी तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही, लेकिन ठाकरे के करीबी, ठाकरे के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग उनके समर्थन में क्यों नहीं बोलते, क्यों उद्धव ठाकरे के करीबी विरोधियों को जवाब नहीं देते और क्यों उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, पब्लिक में उनके एक भी बयान नहीं आते हैं, ऐसा क्यों होता है। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा कि विरोधियों की बातों का जवाब देना ही होगा और ये जवाब हर बार मैं ही नहीं दे सकता। खासतौर पर जब उन पर खुद उद्धव ठाकरे पर ही हमला होता है तो जवाब हर तरह से, हर तरफ से दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से आगे कहा कि या तो पार्टी के नेता मुझे अच्छा आदमी नहीं मानते या फिर मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं और इसी वजह से उनका यानी कि ठाकरे का साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब उद्धव ठाकरे को यह डर सताने लगा है कि कहीं पार्टी के कुछ और लोग उनका साथ ना छोड़ दें, क्योंकि उन पर जब जब हमला हुआ है तो ठाकरे का साथ देने के लिए तब संजय राउत के अलावा कोई और मौजूद वहां पर था नहीं। हर बार की तरह इस बार भी संजय राउत ने नारायण राणे की बातों का जवाब दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे को विरोधियों के बोलने से दिक्कत नहीं है, नारायण राणे के आरोपों से समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, दिक्कत अपनों से है, अपनों का जवाब नहीं देने से है और इसीलिए अचानक मीटिंग बुला ली। भरी मीटिंग में अपने नेताओं को ही कोस दिया, अपने नेताओं को ही फटकार लगा दी, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया कि उद्धव ठाकरे पार्टी के बॉस हैं तो उनके पक्ष में बोलना ही होगा, उनका बचाव करना ही होगा। अब हालांकि कई नेता ऐसे हैं कि जो चाहकर भी उद्धव ठाकरे का बचाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नेता अभी भी उद्धव ठाकरे की भले ही पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन वो लोग अभी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, शिंदे गुट के संपर्क में है, इसीलिए हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे का साथ ना देना चाहते हो। अब ऐसे हालात में कितने लोग, कितने दिन और कितने उनके साथ रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान है, उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वोटिंग से ठीक पहले हो रहा है, क्योंकि उनके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जा रहा है और वोटिंग में जनता एक तरफा उनके खिलाफ चलेगी तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।